गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स, मैंने आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जितने भी सोसाइटी में देखो अब जो पेंडेमिक आ रहा है तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी है, तो वो कब सबसे ज़रूरी है। इसमें हालांकि थोड़ी सी हार्ड वोकअप मिलेगी आपको। जो जो इजी वोकअप है उससे हट के थोड़ी सी हार्ड वोकअप इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो एग्जाम में जो वर्ड्स आए, वर्ड मीनिंग आए, सिनोनिम आए, एंटोनिम आए, वो आपके तैयार हो जाएं। आज से वोकअप मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखो, इसका पहला वर्ड मीनिंग है एडमेंट। एडमेंट के सिनोनिम होते हैं हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, हेडस्ट्रंग, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। एडमेंट को हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल, जो ना माने, जो ना बदले। ठीक है, इसको याद करने का मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप अपना तरीका याद कर सकते हैं। आप कुछ भी इस वर्ड को निमोनिक बना के या इसको किसी किसी भी इमेज से, किसी भी इवेंट से, घटना से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। अड्डा, अड्डा है वहाँ पे मत जाना, या मतलब एक ऐसा अड्डा बना लिया कि वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। मंथ, सब अपनी मन की करते हैं। एक ऐसा अड्डा बना लिया जहाँ पर सब अपनी मन की चलाते हैं, वो किसी के नहीं मानते। वो हार्ड है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ते नहीं है, हेड स्ट्रॉन्ग है, उनका दिमाग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई समझाए तब भी नहीं मानते। ओबस्टिनेट है, ओबस्टिनेट मीन्स अड़ियल है, झगड़ालू हैं। और स्टबन, स्टबन मतलब वो किसी के नहीं मानते, वो जिद्दी है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल आपको याद हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा, हार्ड याद हो जाएगा। ओबस्टिनेट और स्टबर्न में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओबस्टिनेट को हम कैसे याद करें कि उसको ओ का साउंड तो निकलेगा नहीं, इसका ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट। आ, अब बस, अब बस बहुत हो लिया, तूने अपनी बहुत जिद कर ली। या अब्स, अब्स टिन, उसकी एब्स ऐसी बन गई कि वो टिन में से भी छेद कर सकता है। ठीक है, वो इतना हार्ड हो गया है कि उसकी एब्स, अब्स, ठीक है, अब, या इसको ऐसे याद करो, अब स्टिन, अब स्टिन। अब वो इतना स्ट्रांग हो गया है अब कि वो किसी की नहीं मानता, वो झुक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। स्टबन का याद करेंगे कि स्टब याद कर लो, स्टब। अडमेंट इतना जिद्दी हो गया है, जिद्दी होने से उसका व्यवहार इतना बदल गया, इतनी बैड कंपनी में रहने लग गया कि वो सबको सबको टब से मारता है। या स्टब, स्टब का मतलब किसी को ठुकराता है या किसी को मार देता है। ठीक है, बोर्न जन्म से ऐसा है। ठीक है, ऐसे आप अपना याद कर सकते हैं। एडमेंट जिद्दी होता है, जिद्दी। एडवर्स, वर्स में नहीं होती है कोई भी आपकी पोएम। ठीक है, पोएम के बीच में ऐड आ गया तो इसका मतलब आपका दिमाग उल्टा हो गया। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, विपरीत। ठीक है, अनफेवरेबल, फेवर करना, किसी काम कर देना। फेवरेबल किसी के अनुरूप और अनफेवरेबल विपरीत। होस्टाइल, होस्ट बना दिया गया आपको, लेकिन होस्ट बनाने के बाद आप इतने इरिटेट हो गए कि आप विपरीत सोचने लग गए, मतलब आपको गुस्सा आ गया, तो होता है एडवर्स। ठीक है, वर्ष के बीच में ऐड आ गया तो आप गुस्सा आ गया और आपके विचार विपरीत हो गए। जैसे आप पोएम लिखना चाहते थे वैसे आप नहीं लिख पाते, तो बीच में ऐड आ गया, एडवर्स, विपरीत। अब निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नकारना, नकारा। और अब हिंदी में ले लो, अब नहीं, अब नहीं, बस। डिनल ऑफ एन डिसबिलीफ, सॉरी, डिनल ऑफ एन बिलीफ, किसी बिलीफ को छोड़ देना। इसका हिंदी में मतलब होता है आत्मत्याग, आत्मत्याग, अस्वीकृति, अस्वीकृति। ठीक है, ये अब निगेशन है कि अब किसी भी बिलीफ को, किसी भी डॉक्ट्राइन को, किसी नीति को मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं छोड़ता हूँ। अगला है अफेक्टेड। अफेक्ट में नहीं होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट है वो नाउन है, अफेक्ट में नहीं प्रभाव डालना वर्ब होती है। लेकिन अफेक्टेड का दूसरा वर्ड में नहीं निकलेगा, अफेक्टेड एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है,
अफेक्टेड मीन्स आर्टिफिशियल प्रिटेंडेड, आर्टिफिशियल मीन्स जो दिखावा करता हो, प्रिटेंडेड दिखावे वाला, ठीक है, वो अफेक्टेड होता है, आप ये ध्यान रखना, अफेक्टेड। और एल ए मीन्स एल ए के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, सूद करना, कोई आपको आराम पहुंचाए, आपकी टेंशन खत्म कर दे, तो वो होता है पेसिफाई, काम, सूद और एलिवेट, ये इसके सिनोनिम है। पेसिफाई मीन्स समुद्र में, पैसिफिक समुद्र में गए तो हमें समुद्र के पास जाके बहुत शांति मिली, काम आपको पता ही है। सूद मिनी आराम पहुंचाना, एलिवेट मिनी कम करना, ऑल सब, ऑल वेट सबको दूर कर दिया गया, मीन्स सारी टेंशन दूर कर दी गई, तो बहुत ही हमें आराम पहुंचे। सूद, एलिवेट, काम, पैसिफाई, ये एल ए के सिनोनिम है। ये आपके 5 वर्ड मीनिंग थे, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से आपको बताया, आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट में नीचे बताएं, और आपको अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दें, और ना अच्छा लगा हो तो शेयर ना करें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू। गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स, मैंने आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जितने भी सोसाइटी में देखो अब जो पेंडेमिक आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी है, तो वो कब सबसे ज़रूरी है। इसमें हालांकि थोड़ी सी हार्ड वोकअप मिलेगी आपको, जो इजी वोकअप है उससे हट के थोड़ी सी हार्ड वोकअप इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो एग्जाम में जो वर्ड्स आए, वर्ड मीनिंग आए, सिनोनिम आए, एंटोनिम आए, वो आपके तैयार हो जाएं। आज से वोकअप मैं शुरू कर रहा हूँ, तो देखो इसका पहला वर्ड मीनिंग है एडमेंट। एडमेंट के सिनोनिम होते हैं हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, हेडस्ट्रंग, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। एडमेंट को हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल, जो ना माने, जो ना बदले, ठीक है। इसको याद करने का मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप अपना तरीका याद कर सकते हैं। आप कुछ भी इस वर्ड को निमोनिक बना के, या इसको किसी भी इमेज से, किसी भी इवेंट से, घटना से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। अड्डा है, वहाँ पे मत जाना, या मतलब एक ऐसा अड्डा बना लिया कि वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। मंथ, सब अपनी मन की करते हैं, एक ऐसा अड्डा बना लिया जहाँ पर सब अपनी मन की चलाते हैं, वो किसी के नहीं मानते, वो हार्ड है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ते नहीं हैं, हेड स्ट्रॉन्ग है, उनका दिमाग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई समझाए तब भी नहीं मानते। ओबस्टिनेट है, ओबस्टिनेट मीन्स अड़ियल है, झगड़ालू हैं। और स्टबन मतलब वो किसी के नहीं मानते, वो जिद्दी है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल आपको याद हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा, हार्ड याद हो जाएगा। ओबस्टिनेट और स्टबन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओबस्टिनेट को हम कैसे याद करें कि उसको ओ का साउंड तो निकलेगा नहीं, इसका ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट। अब बस बहुत हो लिया, तूने अपनी बहुत जिद कर ली, या अब्स टिन, उसकी एब्स ऐसी बन गई कि वो टिन में से भी छेद कर सकता है, ठीक है। वो इतना हार्ड हो गया है कि उसकी एब्स, ठीक है। अब, या इसको ऐसे याद करो, अब स्टिन, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है अब कि वो किसी की नहीं मानता, वो झुक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। स्टबन का याद करेंगे कि स्टब याद कर लो, स्टब। अडमेंट इतना जिद्दी हो गया है, जिद्दी होने से उसका व्यवहार इतना बदल गया, इतनी बैड कंपनी में रहने लग गया कि वो सबको टब से मारता है, या स्टब का मतलब किसी को ठुकराता है या किसी को मार देता है, ठीक है। बोर्न जन्म से ऐसा है, ठीक है। ऐसे आप अपना याद कर सकते हैं। एडमेंट जिद्दी होता है, जिद्दी। एडवर्स, वर्स में नहीं होती है कोई भी आपकी पोएम, ठीक है। पोएम के बीच में ऐड आ गया तो इसका मतलब आपका दिमाग उल्टा हो गया। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, विपरीत, ठीक है। अनफेवरेबल, फेवर करना, किसी काम कर देना। फेवरेबल, किसी के अनुरूप, और अनफेवरेबल विपरीत। हॉस्टाइल, होस्ट बना दिया गया आपको, लेकिन होस्ट बनाने के बाद आप इतने इरिटेट हो गए कि आप विपरीत सोचने लग गए, मतलब आपको गुस्सा आ गया, तो होता है एडवर्स,
ठीक है, वर्ष के बीच में ऐड आ गया तो आप गुस्सा आ गया और आपके विचार विपरीत हो गए। जैसे आप पोएम लिखना चाहते थे वैसे आप नहीं लिख पाते, तो बीच में ऐड आ गया, एडवर्स विपरीत। अब निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नकारना, नकारा। और अब हिंदी में ले लो, अब नहीं, अब नहीं, बस। डिनियल ऑफ एन डिसबिलीफ, सॉरी, डिनियल ऑफ एन बिलीफ, किसी बिलीफ को छोड़ देना। इसका हिंदी में मतलब होता है आत्मत्याग, आत्मत्याग, अस्वीकृति, अस्वीकृति। ठीक है, ये अब निगेशन है कि अब किसी भी बिलीफ को, किसी भी डॉक्ट्राइन को, किसी नीति को मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं छोड़ता हूँ। अगला है अफेक्टेड। अफेक्ट में नहीं होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट है वो नाउन है, अफेक्ट में नहीं प्रभाव डालना वर्ब होती है। लेकिन अफेक्टेड का दूसरा वर्ड में नहीं निकलेगा, अफेक्टेड एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अफेक्टेड मीन्स आर्टिफिशियल प्रिटेंडेड। आर्टिफिशियल मीन्स जो दिखावा करता है, प्रिटेंडेड दिखावे वाला। ठीक है, वो अफेक्टेड होता है, आप ये ध्यान रखना, अफेक्टेड। और एल ए मीन्स, एल ए के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, सूद करना, कोई आपको आराम पहुंचाए, आपकी टेंशन खत्म कर दे, तो वो होता है पैसिफाई, काम, सूद और एलिवेट, ये इसके सिनोनिम है। पैसिफाई मीन्स समुद्र में, पैसिफिक समुद्र में गए तो हमें समुद्र के पास जाके बहुत शांति मिली, काम आपको पता ही है। सूद मिनी आराम पहुंचाना, एलिवेट मिनी कम करना, ऑल सब, ऑल वेट सबको दूर कर दिया गया, मीन्स सारी टेंशन दूर कर दी गई, तो बहुत ही हमें आराम पहुंचे। सूद, एलिवेट, काम, पैसिफाई, ये एल ए के सिनोनिम है। ये आपके 5 वर्ड मीनिंग थे, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से आपको बताया। आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में नीचे बताएं। और आपको अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दें, और ना अच्छा लगा हो तो शेयर ना करें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू। गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स, मैंने आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जितने भी सोसाइटी में देखो अब जो पेंडेमिक आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी है, तो वोकब सबसे ज़रूरी है। इसमें हालांकि थोड़ी सी हार्ड वोकब मिलेगी आपको, जो इजी वोकब है उससे हट के थोड़ी सी हार्ड वोकब इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आए, वर्ड मीनिंग आए, सिनोनिम आए, एंटोनिम आए, वो आपके तैयार हो जाएं। आज से वोकब मैं शुरू कर रहा हूँ, तो देखो इसका पहला वर्ड मीनिंग है एडमेंट। एडमेंट के सिनोनिम होते हैं हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, हेडस्ट्रंग, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। एडमेंट को हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल, जो ना माने, जो ना बदले। ठीक है, इसको याद करने का मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप अपना तरीका याद कर सकते हैं। आप कुछ भी इस वर्ड को निमोनिक बना के, या इसको किसी भी इमेज से, किसी भी इवेंट से, घटना से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। अड्डा, अड्डा है वहाँ पे मत जाना, या मतलब एक ऐसा अड्डा बना लिया कि वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। मंत, सब अपनी मन की करते हैं, एक ऐसा अड्डा बना लिया जहाँ पर सब अपनी मन की चलाते हैं, वो किसी के नहीं मानते, वो हार्ड है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ते नहीं है, हेड स्ट्रॉन्ग है, उनका दिमाग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई समझाए तब भी नहीं मानते। ओबस्टिनेट है, ओबस्टिनेट मीन्स अड़ियल है, झगड़ालू हैं। और स्टबन, स्टबन मतलब वो किसी के नहीं मानते, वो जिद्दी है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल आपको याद हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा, हार्ड याद हो जाएगा। ओबस्टिनेट और स्टबन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओबस्टिनेट को हम कैसे याद करें कि उसको ओ का साउंड तो निकलेगा नहीं, इसका ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट। अब बस बहुत हो लिया, तूने अपनी बहुत जिद कर ली, या अब्स टिन, उसकी एब्स ऐसी बन गई कि वो टिन में से विच्छेद कर सकता है। ठीक है, वो इतना हार्ड हो गया है कि उसकी एब्स, ठीक है, अब, या इसको ऐसे याद करो, अब स्टिन, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है अब कि वो किसी की नहीं मानता, वो झुक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। स्टबन का याद करेंगे कि स्टब याद कर लो,
स्टब। अडमेंट इतना जिद्दी हो गया, जिद्दी होने से उसका व्यवहार इसमें बदल गया, इतनी बैड कंपनी में रहने लग गया कि वो सबको सबको टब से मारता है। या स्टब, स्टब का मतलब किसी को ठुकराता है या किसी को मार देता है। ठीक है, बोर्न जन्म से ऐसा है। ठीक है, ऐसे आप अपना याद कर सकते हैं। एडमेंट जिद्दी होता है, जिद्दी। एडवर्स, वर्स में नहीं होती है कोई भी आपकी पोएम। ठीक है, पोएम के बीच में ऐड आ गया तो इसका मतलब आपका दिमाग उल्टा हो गया। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, विपरीत। ठीक है, अनफेवरेबल, फेवर करना, किसी का काम कर देना। फेवरेबल, किसी के अनुरूप, और अनफेवरेबल विपरीत। होस्टाइल, होस्ट बना दिया गया आपको, लेकिन होस्ट बनाने के बाद आप इतने इरिटेट हो गए कि आप विपरीत सोचने लग गए, मतलब आपको गुस्सा आ गया, तो होता है एडवर्स। ठीक है, वर्स के बीच में ऐड आ गया तो आपको गुस्सा आ गया और आपके विचार विपरीत हो गए। जैसे आप पोएम लिखना चाहते थे वैसे आप नहीं लिख पाते, तो बीच में ऐड आ गया, एडवर्स, विपरीत। अब निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नकारना, नकारा। और अब हिंदी में ले लो, अब नहीं, अब नहीं, बस। डिनियल ऑफ एन डिसबिलीफ, सॉरी, डिनियल ऑफ एन बिलीफ, किसी बिलीफ को छोड़ देना। इसका हिंदी में मतलब होता है आत्मत्याग, आत्मत्याग, अस्वीकृति, अस्वीकृति। ठीक है, ये अब निगेशन है कि अब किसी भी बिलीफ को, किसी भी डॉक्ट्राइन को, किसी नीति को मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं छोड़ता हूँ। अगला है अफेक्टेड। अफेक्ट में नहीं होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट है वो नाउन है, अफेक्ट में नहीं प्रभाव डालना वर्ब होती है। लेकिन अफेक्टेड का दूसरा वर्ड में नहीं निकलेगा, अफेक्टेड एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अफेक्टेड मीन्स आर्टिफिशियल, प्रिटेंडेड। आर्टिफिशियल मीन्स जो दिखावा करता हो, प्रिटेंडेड दिखावे वाला। ठीक है, वो अफेक्टेड होता है, आप ये ध्यान रखना, अफेक्टेड। और एल ए मीन्स, एल के कुछ प्रोडक्ट कहते हैं सूद करना, कोई आपको आराम पहुंचाए, आपकी टेंशन खत्म कर दे, तो वो होता है पैसिफाई, काम, सूद और एलिवेट, ये इसके सिनोनिम है। पैसिफाई मीन्स समुद्र में, पैसिफिक समुद्र में गए तो हमें समुद्र के पास जाके बहुत शांति मिली, काम आपको पता ही है। सूद मिनी आराम पहुंचाना, एलिवेट मिनी कम करना, ऑल सब, ऑल वेट सबको दूर कर दिया गया, मीन्स सारी टेंशन दूर कर दी गई, तो बहुत ही हमें आराम पहुंचे। सूद, एलिवेट, काम, पैसिफाई, ये एल के सिनोनिम है। ये आपके 5 वर्ड मीनिंग थे, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से आपको बताया। आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट में नीचे बताएं, और आपको अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दें, और ना अच्छा लगा हो तो शेयर ना करें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू। गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स, मैंने आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जितने भी सोसाइटी में देखो अब जो पेंडेमिक आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी है, तो वो कब सबसे ज़रूरी है। इसमें हालांकि थोड़ी सी हार्ड वोकअप मिलेगी आपको, जो इजी वोकअप है उससे हट के थोड़ी सी हार्ड वोकअप इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आए, वर्ड मीनिंग आए, सिनोनिम आए, एंटोनिम आए, वो आपके तैयार हो जाएं। आज से वोकअप मैं शुरू कर रहा हूँ, तो देखो इसका पहला वर्ड मीनिंग है एडमेंट। एडमेंट के सिनोनिम होते हैं हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, हेडस्ट्रंग, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। एडमेंट को हिंदी में बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल, जो ना माने, जो ना बदले। ठीक है, इसको याद करने का मैं अपना तरीका बताता हूँ, आप अपना तरीका ईजाद कर सकते हैं। आप कुछ भी इस वर्ड को निमोनिक बना के, या इसको किसी भी इमेज से, किसी भी इवेंट से, घटना से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। अड्डा, अड्डा है वहाँ पे मत जाना, या मतलब एक ऐसा अड्डा बना लिया कि वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। मंत, सब अपनी मन की करते हैं, एक ऐसा अड्डा बना लिया जहाँ पर सब अपनी मन की चलाते हैं, वो किसी को नहीं मानते, वो हार्ड है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, मुड़ते नहीं हैं, हेड स्ट्रॉन्ग है, उनका दिमाग है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई समझाए तभी नहीं मानते। ओबस्टिनेट है, ओबस्टिनेट मीन्स
आइडियल हैं, झगड़ालू हैं, और स्टबन मतलब वो किसी के नहीं मानते, वो जिद्दी हैं। ठीक है। इनफ्लेक्सिबल आपको याद हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा, हार्ड याद हो जाएगा। ओबस्टिनेट और स्टबन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओबस्टिनेट को हम कैसे याद करें कि उसको ओ का साउंड तो निकलेगा नहीं, इसका ऑब्स्टिनेट होता है, ऑब्स्टिनेट। आ अब बस बहुत हो लिया, तूने अपनी बहुत जिद कर ली, या अब्स टिन, उसकी एब्स ऐसी बन गई कि वो टिन में से विच्छेद कर सकता है। ठीक है। वो इतना हार्ड हो गया है कि उसकी एब्स, ठीक है, अब, या इसको ऐसे याद करो, स्टिन, अब वो इतना स्ट्रांग हो गया है अब कि वो किसी की नहीं मानता, वो झुक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। स्टबन का याद करेंगे कि स्टब याद कर लो, स्टब। अडमेंट इतना जिद्दी हो गया है, जिद्दी होने से उसका व्यवहार इतना बदल गया, इतनी बैड कंपनी में रहने लग गया कि वो सबको टब से मारता है, या स्टब का मतलब किसी को ठुकराता है या किसी को मार देता है। ठीक है। बोर्न जन्म से ऐसा है। ठीक है। ऐसे आप अपना याद कर सकते हैं। एडमेंट जिद्दी होता है, जिद्दी। एडवर्स, वर्स में नहीं होती है कोई भी आपकी पोएम। ठीक है। पोएम के बीच में ऐड आ गया तो इसका मतलब आपका दिमाग उल्टा हो गया। एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, विपरीत। ठीक है। अनफेवरेबल, फेवर करना, किसी का काम कर देना। फेवरेबल, किसी के अनुरूप, और अनफेवरेबल विपरीत। हॉस्टाइल, होस्ट बना दिया गया आपको, लेकिन होस्ट बनाने के बाद आप इतने इरिटेट हो गए कि आप विपरीत सोचने लग गए, आपको गुस्सा आ गया, तो वो होता है एडवर्स। ठीक है। वर्स के बीच में ऐड आ गया तो आप गुस्सा आ गया और आपके विचार विपरीत हो गए। जैसे आप पोएम लिखना चाहते थे वैसे आप नहीं लिख पाते, तो बीच में ऐड आ गया, एडवर्स, विपरीत। अब निगेशन का मतलब होता है नकारना, नकारा। और अब हिंदी में ले लो, अब नहीं, बस। डिनियल ऑफ एन डिसबिलीफ, सॉरी, डिनियल ऑफ एन बिलीफ, किसी बिलीफ को छोड़ देना। इसका हिंदी में मतलब होता है आत्मत्याग, अस्वीकृति। ठीक है। ये अबनिगेशन है कि अब किसी भी बिलीफ को, किसी भी डॉक्ट्राइन को, किसी नीति को मैं अपनाऊंगा नहीं, मैं छोड़ता हूँ। अगला है अफेक्टेड। अफेक्ट में नहीं होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है। इफेक्ट है वो नाउन है, अफेक्ट में नहीं प्रभाव डालना वर्ब होती है। लेकिन अफेक्टेड का दूसरा वर्ड में नहीं निकलेगा, अफेक्टेड एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। अफेक्टेड मीन्स आर्टिफिशियल, प्रिटेंडेड। आर्टिफिशियल मीन्स जो दिखावा करता हो, प्रिटेंडेड दिखावे वाला। ठीक है। वो अफेक्टेड होता है, आप ये ध्यान रखना, अफेक्टेड। और एल मीन्स, एल के कुछ प्रोडक्ट कहते हैं शुद्ध करना, कोई आपको आराम पहुंचाए, आपकी टेंशन खत्म कर दे, तो वो होता है पैसिफाई, काम, सूद और एलिवेट। ये इसके सिनोनिम है। पैसिफाई मीन्स समुद्र में, पैसिफिक समुद्र में गए तो हमें समुद्र के पास जाके बहुत शांति मिली, काम आपको पता ही है। सूद मिनी आराम पहुंचाना, एलिवेट मिनी कम करना, ऑल वेट सबको दूर कर दिया गया, मीन्स सारी टेंशन दूर कर दी गई, तो बहुत ही हमें आराम पहुंचे। सूद, एलिवेट, काम, पैसिफाई, ये एल के सिनोनिम है। ये आपके 5 वर्ड मीनिंग थे। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से आपको बताया, आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट में नीचे बताएं। और आपको अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर दें, और ना अच्छा लगा हो तो शेयर ना करें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। थैंक यू।